हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। ओके, तो चलिए फिर आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए जो हमने लास्ट एक मैथ का चैप्टर लिया था, नंबर सिस्टम, जिसका नाम था संख्या एवं उसकी संक्रियाएं। वहाँ पे एक टॉपिक मैंने बताया था कि उसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे यूनिट डिजिट था, साथ में आपका एक एलसीएम और एचसीएफ का बोला था मैंने, और एक डिविजिबिलिटी रूल का बोला था। तो इनकी वीडियोस अभी आपको मिल जाएंगी, लेकिन यूनिट डिजिट की आपकी वीडियो रहेगी जिसे आप इकाई का अंक बोल देते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या होता है कि आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे और उनको वहाँ पे हमें क्या बताना है, इकाई का अंक। इस वीडियो में हमारा टारगेट यूपी टेट है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है जो इकाई के अंक के ऊपर क्वेश्चन है वो मैथ की किसी और एग्जाम्स में भी, लाइक आपका सी टेट रहेगा या फिर DSS भी रहेगा, इन जैसे और भी एग्जाम्स से पूछा जाता है। ओके, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और बहुत ही ईजी इससे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको समझ आ जाए तो आपका जिसमें भी आ जाएगा 1 या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेट है, पक्का है। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और PYQs भी करेंगे। चलिए फिर मूव करते हैं। देखो, पहला तो जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही होता है कि फाइंड कैसे करना है यूनिट डिजिट। ये तो सबको पता होगा कि यूनिट डिजिट एग्जैक्टली होता क्या है। क्या होता है यूनिट डिजिट? सी, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाइक दैट। सो ये वाला जो सबसे राइट मोस्ट, क्या बोल देते हैं इसे, सबसे राइट वाला, राइट मोस्ट के नाम से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो जो आपका मोस्ट राइट नंबर होता है, जो सबसे नंबर के जो एंड वाली डिजिट कह सकते हो आप, वो होती है, उसको बोलते हो आप यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। अब फाइंड करने को कोई नंबर ऐसे ही तो नहीं दे देगा कि 1 2 3 4 5 में बताओ कि यूनिट डिजिट क्या है, वो तो क्लियरली है 5 है। अब जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटा सा एक लिया है मैंने कि वो बोल देगा कि 12 मल्टीप्लाई जो 13 है उसमें बताओ कि क्या होगा। तो कैसे करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 13 2 = 26, कैरी 2, 13 1 = 13 + 2 156। तो क्या आया इसमें, आपका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो आ गया यहाँ से 6। कितना आ गया यूनिट डिजिट? 6। तो इसी तरह से आपको यूनिट डिजिट्स बताने हैं, बट क्वेश्चन एज इन इतने सिंपल नहीं होने वाले। ओके, उसके बाद देखो, अब बात क्या आती है कि हमारे पास ना, हमने कुछ नंबर्स को सेपरेट कर लिया। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की कितनी डिजिट्स होती है, मैं सारी डिजिट्स बता देती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हमने ग्रुप में कर लिया। लाइक जो नंबर्स, कितना भी बड़ा नंबर हो बट जिसके एंड में 0 1 5 6 है, 0 1 और 5 6 है, तो होता क्या है, उसकी कितनी भी पावर हो या कुछ भी हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 40 की पावर 1000 है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 40 मल्टीप्लाई टू 40 है, और वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1000 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट में क्या आएगा, देखो हमेशा 0 की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो लास्ट का डिजिट जो बनेगा वो आपका 0 ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। इसी तरह अगर कोई भी नंबर है, लाइक 1 5 6, 0 हो 1 हो 5 6, लाइक 21 है, और उसकी पावर मैं आपको बोल दूँ कि 132 है, तो इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। लास्ट में देखना है, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसका हमें सिर्फ इस नंबर पे फोकस करना है। ओके, हमें देखना ही नहीं है कि बाकी क्या है। तो इस 2 को तो आप ध्यान ही मत दीजिए, बस आपका टारगेट है 1, राइट। अब 1 की पावर देखो कितनी है, 132 है, तो 1 की कितनी भी पावर हो, आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1। तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका फिर से 1। क्लियर हो गया किस तरह फाइंड करना है। इसी तरह अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 हो, लाइक अगर आपसे बोलते कि 35 की कुछ भी पावर है, ओके, 1 2 3 कुछ भी पावर है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, इस 35 की पावर का मतलब क्या है कि 35 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई, और कितनी बार कर रहे हैं, 123 बार उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब लास्ट की डिजिट लास्ट से मल्टीप्लाई होगी, 5 5 से कितना आएगा लास्ट में, 25, लाइक 5 तो आएगा ही ना, क्योंकि 5 5 से 25 होता है।
राइट, कुछ भी आए यहाँ पर। जब आप फिर से इसे 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 से 25, कुछ भी आए यहाँ पर। तो जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगी, 5 आएगी। तो हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 1 5 6 है तो उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो या फिर वो कितना भी बड़ा नंबर हो, क्यों ना वो नंबर इस तरह से हो कि 1 2 3 4 5, इसकी पावर है 10, बट हमें दिख गया ना इसका यूनिट डिजिट क्या है। हमें तो फोकस ही नहीं करना कि ये नंबर्स क्या है, हमें सिर्फ 5 को देखना है। तो यहाँ पे 5 की पावर तो फिर कितनी भी हो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमें फाइंड करने हैं यूनिट डिजिट्स। क्लियर, समझ आ गया होगा। इजी से टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे हैंड टू हैंड तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। अब हमने 0 1 5 6 तो कर लिया। अब आता है जो नंबर एंड करते हैं हमारे 4 और 9 में, राइट। अब 4 और 9 का क्या लॉजिक है कि अगर आप देखोगे, अगर मैं फाइंड करूँ कि 4 की पावर 1 कितनी होती है तो आप बोलोगे 4 होगी। 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। भाई अभी 4 थी यहाँ पे यूनिट डिजिट, फिर से 4 आ गई। 4 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 256। अभी 6 थी, फिर से 6 आ गई। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 4 की ऑड पावर ले लें, क्या ले लेंगे, ऑड पावर, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4। और अगर आप इसी की इवन पावर ले लेंगे, कितनी, इवन पावर, तो डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 6। समझ आ गया। और सेम यही लॉजिक आपका लगता है 9 के साथ। देख ली आप यहाँ पे कोई और भी पावर ट्राई कर से देख सकते हो, बट आपको मिलेगा यही कि अगर 4 की ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट में 4 मिलेगा, और 4 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट में 6 मिलेगा। इसी तरह 9 का देख लो। अगर 9 की पावर 1 है तो कितना आया आपके पास, 9। 9 की पावर 2 है तो कितना मिलता है, 81। 9 की पावर 3 में कितना मिलेगा आपको, 729। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अगर ओड पावर है तो 9 और इवन पावर है तो 1। तो इसी तरह 9 का भी रूल डिसाइड हो गया कि अगर हमारी पावर ओड होगी तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 9। कितना होगा यूनिट डिजिट, 9। क्लियर। और इसी तरह अगर आपकी पावर इवन होगी, 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 1। यूनिट डिजिट विल बी 1। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ये हमारा रूल सिर्फ अप्लाई करता है 4 और 9 में। अब देखो 0 1 हो गया, ठीक है, 4 9 हो गया, 5 6 हो गया। अब हमारे पास बचते हैं 3 और नंबर, जो 4 और नंबर जो है 2 3 7 8, ठीक है ना। पूरी टोटल 10 डिजिट्स होती है। 0 1 5 6 हो गया, 4 9 हो गया, बस 2 3 7 8 है। इसके लिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ओके, तो देखो 2 3 7 8। अब होगा क्या कि जिस भी किसी, देखो इसके एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो कि अगर यहाँ पे बोल दे वो कि 729 की पावर कितनी है, 43 है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा। अब आपने क्या फोकस करना है, 722 को तो बिल्कुल रिमूव कर दो। 9 है, क्या है, 9, और 9 की पावर कितनी है, ऑड। अब हमें पता है कि 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 9। इसी तरह अगर वो दे देता कि 89 की पावर 682 है तो अभी क्या मिलेगा, यहाँ से 8 को तो हटा दीजिए, हमारे पास सिर्फ 9 को देख के फोकस करना है। और पावर कितनी है आपकी, 682, तो लास्ट डिजिट कितना है, इवन है। तो 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1। सिंपल है ना। बस इसी तरह से करना है, वही सेम आपका 4 के लिए होगा। ओके, आ जाते हैं 2 3 7 8 पर। अब 2 3 7 8 में ना आप एक पैटर्न फॉलो करोगे। क्या, अगर यहाँ स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 1 से, कितना होता है 2। 2 की पावर 2 कितना मिलेगा, 4। 2 की पावर, जब तक रिपीट ना हो ना डिजिट तब तक करते रहते हैं, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अभी देखो रिपीट हो गया ना, लाइक ये 2 था, ये 2 आ गया। अभी 2 की पावर 6 करोगे तो कितना मिलेगा, 64। यूनिट डिजिट 2 4, यूनिट डिजिट 2 4। इसी तरह 2 की पावर अगर 7 करेंगे तो कितना आएगा, 128। और अगर 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 256। तो ये क्या होता है ना, हर 4 पावर के बाद हमारा रिपीट हो रहा होता है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऊपर तो इवन और ऑड पावर वाला था, बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर लिया, बहुत इजीली पता लगा लिया कि कैसे होगा। बट अगर बात करते हैं कि जब 4 पावर्स के बाद रिपीट हो हमारी इकाई का जो अंक है तो कैसे करते हैं।
देखो इसी तरह ना आपका 3 का रहेगा, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, फिर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से 243, 3 की पावर 6 729। ओके, तो यही आ रहा है आपका। देखो ये 3939 इसी तरह से फिर से रिपीट कर जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बन रहा है आपके 4 4 के पेयर। सो सेम आपका 7 और 8 के लिए रहेगा। आप ट्राई भी कर सकते हो। क्लियर है? अब फाइंड कैसे करना है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू समझाऊंगी तो शायद अच्छे से समझ आ जाए। ओके, लाइक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी 2 का एंड कर लेते हैं किसी भी डिजिट को, लाइक 612, और पावर भी ले लेते हैं कोई अच्छी सी जिसको बोल देते हैं 628। ओके, या फिर बोल दो 601, और भी छोटी ले लेते हैं जिससे आपको कोई इशू ना हो, 15। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो इसकी पावर है 15 को डिवाइड करना है 4 से। क्यों करना है 4 से? क्योंकि यहाँ पर कब रिपीट कर रहा है, 4 के लाइक 4 पावर्स के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए हमें 4 से डिवाइड करना है। राइट? तो कितना जाएगा, 4 3 से 12, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा ना। अब आपने कुछ नहीं करना, 61 को तो भूल जाओ, फोकस किस पे करना है, 2 पे। 15 को पूरे को भूल जाओ, जो आपका बचा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 3। तो बस आपको इसकी यूनिट डिजिट लिख देनी है 2 की पावर जो भी आपका रिमाइंडर है 3। राइट? तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। सिंपल था। चलिए, इसको मैंने एक बार रूल्स में लिख दिया है आपके कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर नंबर है, फिर से एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 603 की पावर 6 और 17। ठीक है? अब करना क्या है कि जो पहले पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। ओके, एक सेकंड में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 17 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। कितना बचा, 1। अब क्या बताया था कि 61 पे फोकस नहीं करना, सिर्फ 3 को ले लीजिए और 3 की पावर कितना करना है, मैंने बताया देन पुट यूनिट प्लेस नंबर, जो आपका इकाई का अंक है, इकाई का अंक और उसकी पावर में ले लीजिए शेषफल जो भी आपका बचा 4 से डिवाइड करने के बाद। क्या हुआ, शेषफल। क्लियर? तो उसका यहाँ पे शेषफल कितना बचा है आपका, 1। तो 3 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका इसका आंसर। ओके, वही हमने यहाँ पे बताया कि अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब देखो एक केस ये भी तो हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ और आपसे बोलूँ कि यहाँ पे ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आपको कोई एग्जांपल दे दिया था 732 और पावर में दे दिया आपको 16। अब आप कहोगे मैम 16 तो पूरा डिवाइड हो गया। राइट? व्हेन डिवाइडेड कम्प्लीटली, अगर ये जो पावर है आपकी, अगर ये पूरी डिवाइड हो जाए 7 से, तो क्या करोगे, जो 73 से तो कोई हमारा मतलब ही नहीं है, 2 से मतलब है बस। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, अब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 नहीं लेंगे आप, उसमें आप लोगे 4। ओके, 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16। तो इसका लास्ट डिजिट बचता है आपका 16, और 16 में भी यूनिट डिजिट जो है वो आपकी कितनी है, 6 है। तो आंसर होगा आपका 6। क्लियर है? समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और है, अभी तो देखो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लिए, अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए, लाइक मैं फिर से एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ और आपको बोल देती हूँ 733 की पावर है आपके पास 1032 या 1033। अब आप इसे कैसे डिवाइड करोगे, अब ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा कि अगर आप पूरे 1033 को डिवाइड करोगे तो 4 से, भाई 4 2 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 23 बचेगा, 4 8 32, फिर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर मिलेगा 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। देखो हमें यही तो देखना है कि नंबर कैसे डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ इतना कहता है कि अगर किसी भी नंबर की, लाइक अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर 1,
यहाँ तक भी है और हमें फाइंड करना है कि डिविजिबल है 4 से या नहीं है। तो कैसे चेक करना है, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इट मीन्स आपको पूरे नंबर पर फोकस ना करके सिर्फ लास्ट का 91 देखना है। अगर 91 डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो जो भी रिमाइंडर 91 को डिवाइड करने के बाद बचेगा सेम ही रिमाइंडर आपको पूरी डिजिट को डिवाइड करने के बाद मिलेगा। क्लियर है? तो हमें फोकस करना है लास्ट की 2 डिजिट पे, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे आपके पास यहाँ पर एक नंबर है 1033, तो अब हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ 33 पर। तो 33 को डिवाइड करिए 4 से, कितना मिलेगा, 4 8 जा 32, कितना मिला रिमाइंडर, 1 है ना रिमाइंडर। अगर 1 है तो अब हमें किससे मतलब है, 73 को भी हटा दीजिए सिर्फ 3 से, लास्ट डिजिट देखो कितनी है 3, और रिमाइंडर कितना आया 1, तो इस पूरे का जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा 3। सिंपल है, क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। देखो देखते ही लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, इतने लंबे डिजिट्स कैसे फाइंड करेंगे इसकी यूनिट डिजिट। तो चलिए फिर शुरू करेंगे। फाइंड करनी है यूनिट डिजिट, बता दिया है। सबसे पहले इसके लास्ट में देखते हैं क्या है। ओके, लास्ट में आपको मिलेगा 8, तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे नंबर से जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास है सिर्फ 8। तो चलिए फिर लिख लेते हैं 8। क्लियर? फिर आ जाइए उसकी पावर पे। अब हमें पूरी पावर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट 17 से। सो 17 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 4 होता है आपका 16 और रिमाइंडर होता है आपका 1। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा तो 8 की पावर में लिख दीजिए और इसका यूनिट डिजिट आ गया आपका 8। कितना सिंपल था, वो दिखने में बहुत बड़ा था नंबर, लेकिन आपको यूनिट डिजिट फाइंड किया तो आपका 1 मिनट में फाइंड हो गया। 8 का हमने क्यों डिवाइड करा, बिकॉज 2 3 7 8 में से ये नंबर है, तो इसलिए ज़रूरी है आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना कि जो आपके 0 1 5 6 है उनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। ओके, जो 4 और 9 है उनका यूनिट डिजिट आपका इवन और ऑड पावर पे डिपेंड करता है, और जो आपके 2 3 7 8 नंबर है उनका यूनिट डिजिट आपका 4 से डिवाइड वाले रूल से चलता है। ओके, 4 से डिवाइड करने पे, तो ये याद रहेंगे। चलिए उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे यूपी टेट में वो कुछ इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन में बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। व्हाट इज़ यूनिट डिजिट, कैसे फाइंड करोगे, क्या तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। जब कभी ऐसे नंबर्स मिल जाएं तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली उनके लास्ट की डिजिट उठा लो। कितना है, मैंने क्या बताया, शुरू के डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से कितना लोगे, 4 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 7। ठीक है, अभी भी पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 8 से आपका 32 आता है तो 32 का भी, जैसे इन दोनों को मिला के क्या आएगा आपका 32। सो 32 की मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई टू 7। ओके, कितना आ जाएगा 14। तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई यहाँ पे, बस यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी, ये देखो 4। क्लियर हो गया, सिंपल था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद करिए। अब देखो ये आ जाते हैं हमारे पावर्स वाले। देखो करते हैं, सबसे पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है आपका 351 की पावर 18। पहले क्या देखना है, पहले देखना है कि हमारा यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। अब हमने पढ़ा था कि 0 1 5 6 कि ऐसे हैं नंबर्स, अगर किसी नंबर के लास्ट में उनकी यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो पावर चाहे कुछ भी हो, नंबर चाहे कुछ भी हो, आएगा तो एंड में 1 ही। तो लास्ट डिजिट क्या आ गई आपकी 1। क्लियर हो गया। चलिए, तो बस हमें लास्ट डिजिट से मतलब है और कुछ नहीं। प्लस कर लेते हैं, ये फिर से 1 की पावर आ गया तो ये भी 1 हो जाएगा। अरे ये तो फिर 6 है, तो लास्ट में अगर 6 है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 की पावर में कुछ भी हो लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। क्लियर। उसके बाद इसे प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 भी सेम ही है आपका। 5 की पावर में नंबर कितना भी हो पहले और पावर भी कुछ हो, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ गया तो यूनिट डिजिट आपकी हमेशा क्या होगी 5 ही होगी। ओके।
उसके बाद आ जाइए, ये है आपका 12। इस 12 को भी ना पूरा लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ आपका काम चल जाएगा यहाँ पर 2 से भी। यूनिट डिजिट पे वर्क कर रहे हैं ना हम, कर लीजिए बस। 1 + 1 2, 2 + 5 7 + 2 कितना होता है 9 - 6। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी आपकी यूनिट डिजिट। सिंपल था। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे कुछ 1-2 और एग्जाम्पल्स पे। ये आ जाता है। देखो अभी तक क्या है ना, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से यूपी टेट में, एक पूछा गया है पावर्स में, वो क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। बट अब हम कुछ और भी क्वेश्चंस इस तरीके के कर ले कि अभी वो डायरेक्टली नंबर ना देके आपको पूछ ले कि यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जो हमारी नंबर सिस्टम पे थी, तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात करें, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, या फिर आप कह सकते हो कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता था। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और बोला भी था कि उसको याद कर लेना। चलिए, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो 20 प्राकृतिक संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा, 20 है तो कितना हो जाएगा 20 × 20 + 1 और डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 2 10 तो कितना हो जाएगा 10 × 2 20 + 1 कितना होता है 21। अब ये कितना हो जाएगा 210। बट हमें तो सिर्फ बताना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, लेवल ऐसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था यूपी टेट का, वो भी अच्छा होगा। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या फोकस करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे तो एक डिजिट है 7 है। अब हमें क्या करना था, 7 की पावर में देखो क्या है, डिविजिबल है 4 से या नहीं। हमें सब, या तो आप कर लीजिए, अगर 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, हमें किससे मतलब है, रिमाइंडर से। तो यहाँ पे फाइंड कर लो कि रिमाइंडर कितना होगा। 4 × 1 = 4, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। इसी तरह यहाँ पे 41 है, अगर 41 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 4 10 = 40 होता है, तो रिमाइंडर फिर से 1 बच रहा है। और वैसे 6 वाले में तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 वाले में एंड की डिजिट 6 ही होती है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आता है 3, तो यहाँ पे 57 को डिवाइड करिए 4 से, कितना होगा, रिमाइंडर बताना है हमें, डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो बताना है। 4 × 1 = 4, 1 बचेगा, 4 × 6 = 4 × 16, आपका रिमाइंडर फिर से बचता है 1। क्लियर, आ जाओ फिर कैसे करेंगे इसको। 7 की पावर, तो 65 को जब 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 1, इट मीन 7 की पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 6 की तो पावर में कुछ भी हो, हमें पता है कि अगर 0 1 5 6 किसी की लास्ट डिजिट है तो उसकी यूनिट डिजिट भी आपकी 6 ही हो जाएगी। क्लियर। अब आ जाता है 3 पे, तो उसकी पावर को हमने 4 से डिवाइड करा था, रिमाइंडर बचा 1, तो 3 की पावर भी कितना हो जाएगा 1। अब कर लो यहाँ पे 7 × 6 कितना होता है 42 × 3। हमें तो सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से, तो 3 2 ज़ा लास्ट की सिर्फ लास्ट वाली डिजिट कर लीजिए, ये आ गया 6 और यही हो जाएगा आपका आंसर, इसकी यूनिट डिजिट। क्लियर, समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से कोई आपका क्वेश्चन फंस जाएगा तो उसे कैसे करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि अगर 2 3 7 8 के जैसे कोई भी चारों में से नंबर है तो उसकी पावर को सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे उसको 4 से डिवाइड। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा है तो उस पहली वाली को नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर हम 43 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे सिर्फ। 4 10 = 40 होता है, रिमाइंडर आएगा आपका 3। इसी तरह अगर 46 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 11 = 44 होता है और रिमाइंडर आता है आपका फिर से 3, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपका 2। क्लियर। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा कि जो 7 की पावर है, 7 की पावर में उसका रिमाइंडर ले लीजिए 3, ये आ गया। -3 की पावर में उसकी पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया 2 आ जाएगा।
अब 7 का क्यूब फाइंड कर लो, कितना होगा, 7 7 ज़ा 14, सॉरी 7 7 ज़ा 49 एंड 49 3 ज़ा कितना होता है, सॉरी 49 मल्टीप्लाई टू 7 कितना होता है 343, तो ये आ गया 343। ओके, या फिर उससे बेटर आप, वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, क्योंकि हमें क्या पता था कि अगर हम 7 की पावर 3 में ले रहे हैं तो आपके पास 3 आता है और 3 3 ज़ा 9, तो इस तरह से आपका आ जाता है -6। अब कैसे करोगे -6 रिमाइंडर तो नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसे आ जाए तो इसको छोड़िए, यहाँ पे 13 ले लीजिए और 13 - 9 कितना हो जाता है 4। अब ये मत सोचना कि 13 कहाँ से आया, राइट, 13 में एक तरह से इस तरह समझ लीजिए कि कैरी ले लिया। बस आपको ये करना है कि जो आपका बिगेस्ट नंबर होगा उसमें से एक आपको ऐड कर देना, लाइक +10 कर लेना। या फिर अगर आप सिंपली करते हो इसको, जैसे 7 का क्यूब कितना होता है 343 और माइनस करना है 9, तब तो आपको पता लग रहा है इधर से एक कैरी बोरो करोगे ना। ये वाला जो मैंने बोरो लिया 13 क्यों किया, क्योंकि हम इधर से एक नंबर लेके इसको 13 कर लेते हैं और 13 - 9 कितना होता है 4। बाकी फाइंड मत करिए, बस यूनिट डिजिट पे फोकस करना, 4 आ गया, यही आंसर होगा। समझ आ गया? चलिए फिर उसके बाद आते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। देखो जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें एज इन कोई ज़्यादा यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन नहीं आया था 2011-12 में, बट बाद के एग्जाम्स में हमारा यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपके PYQs रहेंगे जो आपके यूनिट डिजिट को लेके हमारे यूपी टेट में आए हैं। ओके, 2017 के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन था कि 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। अब मैंने क्या बताया था कि आपको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत लेंदी प्रोसेस है। हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक, तो क्या करेंगे, 8 लेंगे, 6 लेंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, इन चारों के नंबर्स की मल्टीप्लाई करो। 8 6 ज़ा, लाइक आपको सिर्फ लिखना है 8 6 9 2। इसमें भी आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट्स लेंगे सिर्फ। जैसे 8 6 ज़ा कितना होता है 48, तो 48 का सिर्फ 8 लीजिए। 9 2 ज़ा कितना होता है 18, तो 18 का सिर्फ 8 लीजिए। 8 8 ज़ा, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे नहीं पता, 8 8 ज़ा 64, तो 64 का सिर्फ 4 होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से डायरेक्टली फाइंड करेंगे, कोई भी मल्टीप्लिकेशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अभी क्या है कि उसके बाद आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। 2019 के एग्ज़ाम पेपर में भी आपसे इकाई के अंक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। अब देखो 2017 में आया था आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, अब आ गया यहाँ पे पावर का। इसलिए मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाली भी करा दी कि अब वो आने की पूरी प्रोबेबिलिटी तो हो जाती है कि अब घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, इसे कैसे करेंगे, 2153 की पावर थी आपकी 167। क्या बताया था कि अगर आपके पास 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर यूनिट डिजिट में है, भाई 3 है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे। 215 को तो छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता उसमें क्या है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 215 है ना, तो 3 ले लीजिए सिर्फ। अब क्या करना है, 167 को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, तो क्या आप पूरा डिवाइड करोगे 167? नहीं, हम सिर्फ 67 को डिवाइड करेंगे, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। 4 से करिए, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 2, फिर आ जाएगा आपका 4 6 ज़ा 24, कितना आया रिमाइंडर आपका 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर जो भी आपका रिमाइंडर आया 3, कितना होता है 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी वो कितनी हो गई 7, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से अब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, आप उन सब की यूनिट डिजिट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। वीडियो का जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से लेके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर सिस्टम के ही एक नए टॉपिक के साथ। प्रिपरेशन करते रहिए, एंड अगर जो भी न्यू है चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ओके देन, बाय, टेक केयर टिल देन।